तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये तीन फोन है, सैमसंग M47, OnePlus N6, बार बार मैं Note 6 बोल देता हूँ, ये N6 है जो इन्होंने अभी निकाला है। बाकी यहाँ पर मोटरोला का Edge 70 फ्यूजन है। अब हम सबको पता है कि 25 से 30 हजार रुपए में आजकल कबाड़ फोन मिल रहे हैं, लेकिन ये जो तीन अनमोल रत्न है इनमें से कौन सा फोन बढ़िया, आज की इस वीडियो के अंदर हम वो क्लियर करने वाले हैं। अब ये वीडियो किसी की तरफ से भाई पेड नहीं है, लेकिन आप लोग इसको स्पॉन्सर कर सकते हो क्योंकि तीनों ही फोन मैंने टैग करे इस वीडियो के अंदर जो आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे, और अगर आप वहां से बाय करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अब देखो सीधा मुद्दे पे चलता है कि किसका प्राइस कितना है। तो OnePlus N6 का जो मैक्सिमम वेरिएंट है वो 6/128GB मिलता है, 8GB का वेरिएंट ही नहीं है, और इसका प्राइस है 25,000 रुपए। वहीं पर जो Samsung M47 इसका 6/128GB का प्राइस है 26,000 रुपीज। हालांकि आया 23 में था, लेकिन 3,000 रुपए चुपके से बढ़ा दिए सैमसंग ने, वो भी एक हफ्ते के अंदर ही। वहीं पर जो अपना मोटरोला भाई, इसका मिनिमम वेरिएंट 8GB से स्टार्ट होता है और इसका प्राइस है 27,000 रुपए। तो मोटरोला के पास आपको रैम ज्यादा मिलती है, प्लस उसका जो हार्डवेयर है वो भी बेटर मिलता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों में से बिल्ड किसकी अच्छी है। तो वहां पर सीधे तौर पर मैं पिक करूंगा भाई सैमसंग M47 को, क्योंकि ऑन पेपर मतलब लिखत में देखोगे तो इसकी बिल्ड सबसे बढ़िया है। यहाँ पर बैक में और फ्रंट में विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, जो सबसे ड्यूरेबल ग्लास है इस सेगमेंट के अंदर। हालांकि साइड का फ्रेम इसका प्लास्टिक का है, और बैक में जैसे मैंने बोला था कि भाई प्लास्टिक फील होती है क्योंकि बजती है इसकी बैक, तो उतना मजा नहीं आता। बट यहां पर ओवरऑल ऑन पेपर के हिसाब से इसकी बिल्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि इन तीनों में से इन एंड फील किसकी तगड़ी है, तो यहां पर आपका भाई चुपके से क्या खुले में मोटरोला का ये फ्यूजन पकड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। एक तो इको लेदर बैक है, काफी प्रीमियम लगती है, हाथ में विदाउट कवर भी चलाओगे कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते। और यहां पर फ्रंट में जो कर्व पैनल दिया है उसकी वजह से ग्रिप काफी अच्छी बनती है। फोन ओवरऑल काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है इन तीनों के कंपैरिजन में। यहां पर OnePlus का N6 तो बिल्कुल चीप फील होता है, ऐसे लगता है जब 12-13 हजार रुपए वाला फोन हो, तो इसमें मजा ही नहीं है। तो इन एंड फील के मामले में मोटरोला और यहां पर बिल्ड के मामले में सैमसंग। हालांकि यहां पर मोटरोला के पास भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की फ्रंट प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी जो यहां पर OnePlus है ये प्लास्टिक बिल्ड है, और फ्रंट में कौन सा ग्लास है पता ही नहीं है, और फ्रंट में ओलियोफोबिक कोटिंग तक नहीं मिलती। अब ओलियोफोबिक कोटिंग क्या होती है, जब भी आप यूज करते हो विदाउट स्क्रीन गार्ड तो काफी ज्यादा स्मजेस लगते हैं, जिसको हटाने में भी काफी टाइम लगता है। आपको यहां पर लिक्विड यूज करना पड़ेगा इसकी डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हो सैमसंग और मोटरोला के फोन को आप विदाउट स्क्रीन गार्ड चला सकते हो, ओलियोफोबिक कोटिंग यहां पर स्ट्रॉन्ग वाली मिलती है। लेकिन अब एक जगह जहां पर मोटरोला क्लियरली विनर है वो है IP रेटिंग। ये IP68 और 69 रेटिंग के साथ आता है। सैमसंग सबसे वीक है, IP64 रेटिंग के साथ आता है, और OnePlus IP65 रेटिंग के साथ आता है। तो यहां पर ओवरऑल मोटरोला की IP रेटिंग ज्यादा अच्छी है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि भाई पानी से फोन खराब होता है तो आपको इसकी वारंटी नहीं मिलती है, आपको पैसे लगाकर ही फोन सही कराना पड़ेगा। अब देखो एक ऐसा सेगमेंट आता है जहां पर मैं कहूंगा OnePlus का फोन क्यों ही लॉन्च करा है ब्रांड ने, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि इसके पास IPS LCD पैनल मिलता है, वो भी सिर्फ HD, यहां पर फुल HD पैनल भी नहीं है। 720p डिस्प्ले, पिक्सल पर इंच डेंसिटी काफी वीक है, और इसके विंग एंगल्स में भी काफी ज्यादा टिंट देखने के लिए मिलता है, और साइड साइड में स्क्रीन ब्लीडिंग भी है क्योंकि ऑब्वियसली IPS LCD पैनल है, डी ब्लैक्स भी नहीं मिलते। वहीं पर सैमसंग और मोटरोला के पास यहां पर एमोलेड पैनल है। सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि सुपर एमोलेड पैनल है। बाकी सैमसंग से बेहतर जो एडवांटेज मोटरोला ले जाता है वो है रेजोल्यूशन की, क्योंकि 1.5 के डिस्प्ले, ऊपर से 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड सैमसंग में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। हालांकि तीनों में जब चलाओगे चलेगा 120 हर्ट्ज ही, बस मोटरोला के अंदर कुछ ऐसे गेम जो 144 हर्ट्ज को चला सकते हैं, सेटिंग्स मिलती है उसके अंदर उन्हें प्ले कर सकते हो। तो यहां पर ये मोटरोला के पास डेफिनेटली एडवांटेज है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो जो IPS पैनल है ज्यादा ब्राइट फील होता है। रीजन यहां पर सीधा सा है क्योंकि IPS पैनल थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता है OnePlus का, लेकिन इसकी डिस्प्ले पूरी फेडेड लगती है, ना ही डिस्प्ले के अंदर कोई रेजोल्यूशन वगैरह अच्छा लगता, पूरी ब्लरी ब्लरी लगती है इसकी डिस्प्ले, कोई भी मजा नहीं है इसकी डिस्प्ले के अंदर। वहीं पर जो सैमसंग की डिस्प्ले ब्राइट भी है, इसके अंदर कलर्स भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और शार्पनेस भी ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछो कि एक ऐसा फोन बताओ जिसके अंदर सिनेमैटिक टोन देखने के लिए मिले, शार्पनेस सबसे बढ़िया हो, तो वहां पर मोटरोला आएगा। बस मोटरोला के अंदर दिक्कत यह है कि इसकी डिस्प्ले HDR के टाइम पर उतनी ब्राइट नहीं है जितना सैमसंग की। इनफैक्ट आउटर विजिबिलिटी के मामले में सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले अगर तीनों में पूछो तो वहां पर सैमसंग स्टैंड आउट करेगा। तो अगर आपको ब्राइट डिस्प्ले चाहिए और आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर सैमसंग की डिस्प्ले सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मैटर करता है, आप ज्यादा HDR कंटेंट नहीं देखते, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि मोटरोला की डिस्प्ले भी अच्छी है। इनफैक्ट यहां पर मोटरोला की डिस्प्ले एक चीज में अच्छी है, इन तीनों के अंदर अगर विंग एंगल्स देखे जाएं तो सैमसंग की डिस्प्ले में रेड टोन मिलता है, आपको OnePlus की डिस्प्ले का तो पता ही है फेडेड फील होगी क्योंकि IPS पैनल है। तो यहां पर मोटरोला की डिस्प्ले के अंदर किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है विंग एंगल्स में। तो आई थिंक मोटरोला की डिस्प्ले इस वजह से सबसे बेस्ट डिस्प्ले है मेरे हिसाब से। ऊपर से यहां पर जैसे कि एमोलेड पैनल दिया है, तो ब्रांड ने एक चीज बहुत अच्छी करी है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की।
इंटीग्रेशन जो सैमसंग के अंदर नहीं मिलती एमोलेड पैनल के बाद भी। यहाँ पर जो वन प्लस और सैमसंग है इसके पास साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन सिमिलर है, लेकिन इन डिस्प्ले रहा इन डिस्प्ले जो ज्यादा बेहतर और कन्वीनियंट रहता है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पर जो हैप्टिक्स है वो भी भाई मोटोरोला के सबसे बढ़िया है, यहाँ पर सॉलिड हैप्टिक्स मिलते हैं, इंटीग्रेशन भी अच्छी है। ऊपर से स्पीकर्स अगर आप देखोगे इन तीनों ही फोनों में तो सिर्फ मोटोरोला का फोन है इन तीनों में जिसके पास स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। इसके पास भी मोनो स्पीकर्स हैं वन प्लस के पास, और भाई ये सैमसंग के पास तो है। एंड यहाँ पर अगर आप मुझसे साउंड क्वालिटी पूछो तो सीधे तौर पर बोल सकता हूँ कि बेसी और क्लियर साउंड आपको भाई ये मोटोरोला के फोन में मिलती है, आप साउंड सुन सकते हो। तो डिस्प्ले में वर्स्ट भाई ये अपना वन प्लस परफॉर्म करता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है 25,000 का क्या देख के इन्होंने लॉन्च करा है। बाकी कैमराज में भी इसके हालात कुछ अच्छे नहीं है क्योंकि सिर्फ इसके पास एक कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। बाकी सैमसंग और मोटोरोला के पास भी 50-50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन मोटोरोला के पास 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, सैमसंग के पास सिर्फ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और यहाँ पर जो वन प्लस है इसके पास तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया डेप्थ कैमरा सेंसर। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें सैमसंग के पास आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, मोटोरोला के पास 32 और वन प्लस के पास 8 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया है जो बिल्कुल तगड़ी फोटो क्लिक करेगा। खैर यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अगर आप देखोगे तो साफ तौर पर आपको पता लगेगा फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी में मोटोरोला का स्किन टोन सबसे बढ़िया है, यहाँ पर लाइट कंट्रोल भी ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेता है। वैसे आपको किसके फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है वो मुझे जरूर बताना, लेकिन मोटोरोला इकलौता फोन है जो 4K 30 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है इन तीनों में। बाकी बैक कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी सेम ही मेरे वर्डिक्ट जाएंगे कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है और जो कलर्स हैं वो मोटोरोला के ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर सबसे बढ़िया मोटोरोला परफॉर्म करता है वीडियो रिकॉर्डिंग बैक कैमरे से भी। अब वीडियो के अंदर तो साफ तौर पर यहाँ पर भाई मोटोरोला काफी अच्छा है फ्रंट और बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में। इनफैक्ट अगर आप इसका फ्रंट कैमरा भी देखोगे तो सबसे ज्यादा शार्प है, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और इसका जो स्किन टोन है वो इन तीनों ही फोन में सबसे बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर बैक कैमरे की बात करें तो ये ना अपोजिट लाइट काफी ज्यादा हेजी कर देता है फोटोज को, ये चीज क्लियरली मैं बोल सकता हूं। वहीं पर सैमसंग के कलर सबसे बढ़िया है, वन प्लस थोड़ा ब्राइट कर देता है, लेकिन सैमसंग के साथ अब दिक्कत पता क्या आती है कि इसके पास डिटेल नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिटेल बैक कैमरे में मोटोरोला ही आपको ऑफर करता है। वैसे कलर्स आपको किसके अच्छे लग रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा मोटोरोला के पास एक एडवांटेज और आती है, जब पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे मोटोरोला के पास आपको 3 मोड मिलते हैं 24, 35, 50 mm। ये एक ही लेंस को 3 बार क्रॉप करके फोटो क्लिक करा सकता है आपको, लेकिन सैमसंग और वन प्लस के पास आपको सिर्फ एक ही मोड मिलता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। तो यहाँ पर मोटोरोला के पास आपको ये एक और एडवांटेज मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सैमसंग और मोटोरोला के पास आपको एक फायदा मिलता है कि इसके पास अल्ट्रा वाइड लेंस है, वन प्लस के पास नहीं मिलता। एंड यहाँ पर जैसे मैंने बताया था अल्ट्रा वाइड लेंस में ये दोनों फोन एक दूसरे को टक्कर देते हैं, डिपेंड करता है पर कि आपको किस तरीके के कलर्स चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल फोटोज के मामले में और वीडियोस के मामले में ये चीज कह सकता हूँ, सिर्फ अपोजिट लाइट के अंदर मोटोरोला के कैमरास फोटो को थोड़ा हेजी कर देते हैं, HDR अच्छे से हिट नहीं करते। अदरवाइज इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट में मोटोरोला कैमरा ज्यादा सॉलिड है इन तीनों ही फोनों में। अब थोड़ा परफॉर्मेंस खेल लेते हैं। तो यहाँ पर मोटोरोला के पास आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, वन प्लस के पास आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6360 एपेक्स प्रोसेसर, जो पता नहीं भाई कौन से जमाने में जी रहे हैं। सैमसंग के पास आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट दिया है। स्टोरेज टाइप की बात करें सैमसंग मोटोरोला सेम शेयर करते हैं, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5X रैम। लेकिन जो अपना वन प्लस है ये भाई मेरे को लग रहा है 1998 में जी रहा है, क्योंकि इसके पास UFS 2.0 की स्टोरेज टाइप मिलती है, LPDDR4 रैम दी गई है, जो भाई मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में वर्स्ट है। मतलब किस उम्मीद के साथ ये लोगों को ये वाला फोन चिपका रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट जब आप ऐप ओपन क्लोज करोगे तो यहाँ पे सैमसंग का One UI इज वन ऑफ द बेस्ट UI, क्योंकि काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है। हालांकि लोडिंग टाइम इसका ज्यादा है, सबसे जल्दी अगर ऐप ओपन की बात करें तो यहाँ पर मोटोरोला करता है। आप ये साइड बाय साइड देख सकते हो इन तीनों फोनों में सबसे वर्स्ट यहाँ पर वन प्लस परफॉर्म करता है, ये चीज देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे कि अगर मैं मल्टीटास्किंग करूं या 4K HDR में कंटेंट स्ट्रीम करके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूं, तो उस सिचुएशन के अंदर सिर्फ मोटोरोला का फोन है जो अच्छे से UI को हैंडल कर पाता है, क्योंकि बाकी वन प्लस और सैमसंग के फोन के अंदर आपको जिटर्स रेगुलरली देखने के लिए मिलेंगे उस सिचुएशन में। तो जब आप अपना सारा डेटा ऐड कर लोगे फोन के अंदर तो वहां पर मोटोरोला ही इकलौता फोन है इन तीनों में से जो आपका जो हैवी यूजेज है मल्टीटास्किंग है उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो सिर्फ मोटोरोला का फोन है जिसमें आपको स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, बाकी इन दोनों फोन में 60 FPS का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने सेम टाइम गेमिंग करी है, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी और जो ओवरऑल गेम प्ले है। इनफैक्ट जायरो भी मोटोरोला का ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगर आप वर्स्ट जायरो पूछो तो मैं वन प्लस के फोन का कहूंगा, क्योंकि इसका जायरो बहुत ज्यादा अजीब परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पर इसके बाद अगर अपडेट की बात करी जाए, अपडेट के मामले में सैमसंग का फोन सबसे सॉलिड है। हालांकि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि 6 साल ये मेजर अपडेट
अपडेट हैंडल कर पाएगा नहीं, वो मैं क्लियरली नहीं कह सकता, क्योंकि इसका यूआई अभी से ही जिटर मार रहा है, तो आगे जाके इसके क्या ही हाल होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे वर्स्ट अपडेट की बात करी जाए तो वो OnePlus है, क्योंकि सिर्फ इसके पास आपको 2 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 4 साल का सिक्योरिटी पैच, और मोटरोला के पास 3 साल की मेजर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच। अब मोटरोला का यहाँ पर हाल खराब है, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस और जो अपडेट है वो काफी ज्यादा बेकार है। ये आप जाकर इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हो, मैं ये चीज मैं खुलकर बोल रहा हूं। बाकी बैटरी के मामले में हमारा सैमसंग इस बार इस सेगमेंट में भी पीछे है, क्योंकि सिर्फ 6000 mAh की बैटरी मिलती है 45 वोल्ट की चार्जिंग के साथ, और इसके चड्डी वाले बॉक्स, मतलब जो बॉक्स आता है उसके अंदर चार्जर है ही नहीं, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो 1500 से लेकर 2000 रुपए उसके भी एड ऑन कर लेना फोन के प्राइस में। बाकी यहाँ पर OnePlus के फोन के अंदर सबसे बड़ी बैटरी दी गई है 8000 mAh कैपेसिटी की, वो भी 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ। ये सबसे ज्यादा है, इवन इनकी ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छी है IPS पैनल होने के बाद भी। वहीं पर जो मोटरोला के पास 7000 mAh बैटरी है 68 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ, और चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर मोटरोला का बैटरी बैकअप भी काफी सॉलिड है। अगर आप एक ओवरऑल पैकेज देखो तो आई थिंक मोटरोला सबसे ज्यादा बढ़िया फोन है इन तीनों फोनों के अंदर, और प्राइस में जो रैम मिल रही है वो भी मेरे हिसाब से जस्टिफाई करती है। अब काफी लोग बोलेंगे मोटरोला की तरफ से पेड है इसलिए बोल रहा है, मैं कहूंगा भाई तीनों फोन बाय करो, खुद से एक्सपीरियंस करो, वहां पर आपको पता लगेगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से इन तीनों फोन में सबसे घटिया अगर कोई फोन है तो वो N6 है, और सबसे बढ़िया अगर कोई फोन है तो वो मोटरोला का Edge 70 फ्यूजन है। बाकी अगर आपको सॉफ्टवेयर के बेसिस पर एक सिक्योर फोन चाहिए अपने माता पिता के लिए, तो वहां पर सैमसंग का M47 डिजर्व करता है हाइप को। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके के खुले विचारों वाली वीडियो देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। डू वॉट योर हार्ट विल, स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस।